नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं एफसी एरिया में। यहां पे प्रॉब्लम ये है, यहां सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहां के जो रिहाइश पजीर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ फैमिलीज़ हैं जिन्होंने हमें कॉल करके बताया कि यहाँ के हम जो जिस तरह से रह रहे हैं हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। आप आएँ, हमसे बात करें और आप देखें कि यहाँ हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अंदर और इन लोगों से बात करते हैं और आप भी देखिए। जी, अब हम अंदर आ चुके हैं और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि आपके एरिए में सीवरेज का निज़ाम, क्योंकि जैसे ही बाहर से हम आए तो हमें तो काफ़ी चीज़ें समझ आ गई कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके अंदर भरी पड़ी हुई है, वॉशिंग वगैरह को सारा पूरा भरा। क्या हम जमादार हो गए? आधा गन तो हम खाते, वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, वोट दे दो वोट दे दो वोट दे दो, काम कोई नहीं कराता। फिर हमारा घर देखे पूरा गंदगी से भरा पड़ा है। फिर पानी तलाव, ये 10,000 रुपया खर्च किया मैंने, ये पूरा पानी, मेरा पूरा सहन में पानी गंदा बह रहा था। किसको बोले, कोई सुने? इंक्वायरी ऑफिस में जाए, वो कहते हैं जमादारी नहीं, हम कहाँ से लाए, जमादार नहीं, हम कहाँ से लाए। किसको पुकारे? प्राइवेट लाए तो वो गटर देखते 1 2 3 4, नहीं बीबी इतने सारे गटर कौन साफ करेगा, नहीं हमने नहीं करेंगे। किससे पैसे मांगे, भीख मांगे? यहाँ कितने अरसे से है ये मसला? ये तो काफी साल हो गए ऐसे हो रहा है। कोई जमादारी नहीं, इंक्वायरी में आप जाए एक जमादार आपको नहीं मिलेगा। अब हमारे घर से पानी नहीं जा रहा, सड़क ऊंची है, अंदर डब्ल्यूसी भरती है, दोनों डब्ल्यूसी है मेरी भर जाए, 2 बाथरूम है, पीछे खुरा भर जाता सारा। वो सफा कर करके डंडी मार मार के, हम ब्लड प्रेशर की मरीज, शुगर की मरीज मर जाऊंगी, कौन हिसाब देगा? मेरे बच्चे कौन पालेगा? ये हुकूमत तो नहीं करेगी, हम ही तुम ही करेंगे ना बैठ के। मगर कोई नहीं करता है। वोट लेने के लिए जब कौंसलर वोंसलर आते हैं, बीबी लिख दो, लिखी तो अभी परसों तरसों एक नंबर लिखने के लिए आती, भगा दिया। तो मैंने बात, चलो भागो, मैंने कहा यहाँ से। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा नहीं हम नहीं दे रहे, चलो भागो। मैंने कहा हम तो तंग आ गए। मेरा ये सुपरिटेंडेंट था, स्टेट ऑफिस में था, सुपरिटेंडेंट में था, रिटायरमेंट लिया, अपना मकान है, मैं कोई किराए पे थोड़ी, कोई कब्जे पे थोड़ी रह रही हूँ। तो करके ये करना चाहिए ना। बच्चे, मेरी जवान पोत नवासी मर गई है इसी किस तरह से? ये क्या कोरोना हो गया था, कोई मेरे घर में नहीं आ रहा था कोरोना की वजह से। क्या इसकी नवासी मर गई, वो तो बुखार में यहाँ आई तो बुखार चढ़ गया, उसको इंजेक्शन लगा के 3 दिन वो बेचारी अस्पताल में, चौथे दिन मर गई। पूछो मेरे पड़ोसियों से, कैसे मेरे पड़ोसी रो रहे थे कि वो गम तो हमारे लिए थोड़ा है क्या? अब क्या मेरे ये बच्चे छोटे छोटे यहाँ से गुजरते गिर जाते। अच्छा, ये कितने घरों का मसला है या पूरे एरिए का मसला है? पूरे एरिए में ये है या कुछ चंद गिने चुने घरों का है? बस ये पूरी लाइन है ना, ये भरी हुई है पूरी लाइन, पूरी लाइन। अकरम तक पानी जाएगा, अलकरम तक, ये वहाँ से एफसी का कोना है ना, इस कोने से लेके ये कोने तक, बस ये भरा। पीछे आप चले जाए, पीछे साफ। मतलब ये या तो ये प्रॉपर लाइनें साफ नहीं करवाते, ये वजह है, आते ऊपर ऊपर से जो साफ करनी है। अगर आप प्राइवेट भी भंगी मंगवाते तो वो इतने प्रॉपर तरीके से तो सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से फिर से हाँ। अभी गाड़ियाँ आई थी 3 दिन पहले, सबने पैसे दे के गाड़ियाँ मंगवाई थी, 3 गाड़ियाँ आई, तीनों गाड़ियों ने कचरा निकाला, नहीं निकला कचरा, वो चले गए। इधर से हमारा पूरी लाइन भर गई है, पीछे पानी आ रहा सारा। अब वो पानी तो रिटर्न करेगा ना, किधर जाएगा? पानी को तो जगह चाहिए। ये भी आते हैं, कहते बाजी पानी निकाल। मैंने कहा क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? फिर ताशले भर भर के गंदगी की, आप यकीन करना, खुदा बेड़ा गर्क करे, मैं तो कहूँ हुकूमत का भी, सबका बेड़ा गर्क करे कि जिस गंदगी से हम लोग खेल रहे हैं। सेहत के लिए भी अच्छा नहीं, बीमार आपको यहाँ से काफी सारे बैक्टीरिया, हमारे जरासीम अंदर जा रहे हैं, हम बीमार पड़ जाएंगे। लाखों रुपया चाहिए फिर खर्च करने के लिए, मगर कर रहे हैं हम। ताशले बाहर फेंक रहे हैं, बाहर फेंक रहे। अभी खोला है ना मैंने, आपको दिखाया बाहर का खोल के इनको दिखाया मैंने, ये देखे दरवाजा, पीछे पानी बह रहा है पीछे। मगर मसला वही है ना, करे कौन? कहने का मकसद ये है कि हमारी तरफ से K21 न्यूज़ की तरफ से हमें जहाँ भी पता चलता है कि कराची में कोई मसला है सीवरेज का निज़ाम का हो या जिस तरह से भी हो, हम वहाँ पहुँचते हैं और हमारी कोशिश होती है कि वो आवाज़ हम अपने चैनल के थ्रू उन आला हुकाम तक पहुँचा सके जो ये काम जिनकी ड्यूटी है ये काम करना, और ये हमारी पूरी कोशिश। 6 दफा ये लाइनें डली है। मैं यहाँ पुरानी रह रही हूँ, मैं जवानी से आई, बुढ़ापा आ गया मेरा। 6 दफा लाइनें डली है, मगर वो ठेकेदार पैसा खा गए, वो नीचे ऊपर लाइनें बना के चले गए। आगे जा, हाँ, काम प्रॉपर नहीं हुआ। पहले भी, अभी 3-4 साल पहले ये पूरी लाइन नहीं डली है, कोई 6 लाइनें डली है। ये 6 लाइनों में से ये लाइन डाली थी कि चलो भाई इतनी गहरी लाइन, पहले तो इतनी सी थी, 1 बालिश की थी। अब तो गहरी है कि आदमी घुस जाए तो नीचे से निकले ना आदमी, मगर वो भी कामयाब नहीं हुआ। वो भी पानी गटर पानी आगे जाता ही नहीं, खिंचता ही नहीं, पानी नहीं खिंचता। क्या वजह क्या है, पानी क्यों नहीं जाता आगे? कोई लाइनें तो टेढ़ी मेढ़ी डली है ना, पैसा तो ठेकेदार खा गए। अब वो हमारे घरों में से पानी निकलना शुरू हो जाता। फिर अब हम कहाँ जाएंगे? कमरों में पानी है, कहाँ जाएंगे? इस कमरे का तो कालीन निकाल के मैंने फेंक दिया, फिर उसी से गटर धोती हूँ, पानी को धोती हूँ, फिर नहाते हैं। क्या करें, हमारी तो मट्टी का। या तो दुआ करो हम मर जाए तो अच्छा ही है, इनको सुकून आ जाए जो जिन्होंने बेड़ा गर्क किया।
पहले था FC रे, ये छोटा डिफेंस कहलाता था। अच्छा, तो फिर अब ये कितने अरसे से ये है कि आपके एरिया में अगर सीवरेज का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब है या कोई भी है तो कोई पूछता भी नहीं, अगर आप जाते हैं इंक्वायरी ऑफिस कंप्लेन लेके तो भी आपका काम नहीं होता, ये कितना अरसा हो गया इस चीज़ को? ये 4-5 महीने तो रेगुलर ये जो गंदगी हो रही है, साल से तो बहुत ज़्यादा, 4 साल से तो हो ही रहा है कंटिन्यू। ये जो गंदगी हो रही है ये 4 महीने तो लगातार हो ही रहे हैं। ठीक है जी, अभी इसी तरह मैं बात करती रहूँगी इन लोगों से और मैं पूछती रहूँगी और भी बाकी जो है। अभी बाहर जब हम लोग आए तो तभी हम लोगों ने देख लिया कि पूरी ये जो गली थी ये बिल्कुल गटर का पानी था और बहुत मुश्किल, इनके गेट के सामने भी बिल्कुल गंदा सारा पानी है। तो इस तरह काफ़ी घर हैं जो मुश्किल में हैं और भी इनसे हम अभी बात करेंगे, पर अभी लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब इस तरफ काफ़ी सारी लेडीज़ हैं, मैं इनसे बात करूंगी कि किस तरह इतनी मुश्किल ज़िंदगी इनकी, क्योंकि ये जितना कचरा, जितना गंद और कीचड़ मैं देख रही हूँ यहाँ, ज़िंदगी गुजारना है इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हाल कितने अरसे से है यहाँ पे? ये तो समझ लें कचरा तो बहुत ज़्यादा ही कब से ही है। और अब ये जो पानी का मसला हुआ है गटर लाइन का, ये 1 साल हो गया है। ठीक है, अब इतनी परेशानी आप देखें कि डेंगू चल रहा है और मलेरिया चल रहा है। आप देखें कि इतनी परेशानी है, हम बच्चों को किस तरीके से, ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं, जॉब वाले भी परेशान, घर वाली लेडीज़, कोई सब्ज़ी, कोई ठेले वाला कोई नहीं आता है। आप देखें हम इतने परेशान हैं, कोई हद नहीं है। हमने खुद ने अपनी मेहनत से पैसे चंदा जमा करके और हमने भंगी को बुलाया, यहाँ काम करवाया है 2-3 बार, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि आगे से ही बंद है, आगे से ही लाइनें बंद हैं। आप खुद सोचें, आप ये सब देख सकती हैं आप खुद कि किस तरीके से हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, हम लोग कितने परेशान हैं। खुदारा कुछ तो सोचें, कराची को कूड़ा कचरा बना दिया है। कराची को बिल्कुल आप कहीं भी चले जाएं यही आलम है, लेकिन आप यहाँ देखें कि बच्चे निकल भी नहीं पाते, हम खुद नहीं निकल पाते। तो मतलब अभी 1 साल, तकरीबन 1 से 2 साल हुए कि ये मसाइल इतने बड़े, उससे पहले इतने ज़्यादा नहीं थे? नहीं थे यहाँ कचरा नहीं था इतनी। आप चारों तरफ देख ले, कोई हम किसी को बुला नहीं सकते, किसी मेहमान को, नमाजी नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकता कि आप खुद गंदगी देख लें। और इतना कचरा है जिसकी कोई हद नहीं। आप खुद सोचें कि इसमें हम किस तरीके से, हमारे बच्चे और हम कैसे जाएं, कैसे आएं। ज़िंदगी बिल्कुल हो गई है ख़राब। तो मेहरबानी करें, हुकूमत से मेरी अपील है कि खुदारा कराची को प्लीज़ प्लीज़ सफाई करें, सोचें यहीं से लोग कमाते हैं, कराची से ही पूरा मुल्क चलता है। आप देखें, लेकिन कराची को कचरा खाना बना दिया है, कूड़ी खाना। बिल्कुल जी, हमारा जो है बल्दियाती निज़ाम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कराची 80% जितने भी मैंने शोज़ किए, मुझे 80% मसाइल यही नज़र आए हैं। कराची में आप किसी भी एरिया में जाएं यही मसाइल है और कराची वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसीलिए आपको दिखाते रहते हैं कि इन एरियाज़ में ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन सिस्टम जो है उसको ठीक करना पड़ेगा। जो पुरानी चीज़ें, जो अब एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिट से ज़्यादा जब उसको आप करोगे काम, तो वो काम आपको उस तरह से फीडबैक नहीं आएगा। तो शायद इन जगहों की ये सीवरेज के जो निज़ाम ख़राब हुए हैं, लिमिट थी एक, अब वो लिमिट ख़त्म हो चुकी है। भरपूर तरीके से, नई तरीके से सारी लाइनें और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप क्या घर पे ही होती हैं या स्टडी कर रही हैं? क्या स्टडी कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, साइकोलॉजिस्ट बन रही हूँ। हम यहाँ से अपनी वैन, ऑटो किसी को नहीं बुला सकते हैं। आप खुद देखें एरिया का हाल क्या हो रहा है, बच्चे रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं। पूरी गटर लाइन पूरे एरिया की, क्या इवन कराची की बंद है। हम लोगों ने जितना कोशिश करनी थी, सफाई करवा ली, सब कुछ करवा लिया। किसी के घर कोई इवेंट है, कोई इंतकाल हो जाए, अल्लाह ना करे, तो हम बताएं हम कहाँ करें, कोई जगह ही नहीं है, ना कोई पूछने वाला। इतनी एप्लीकेशंस दे दी हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं, कोई रिस्पांस नहीं है। पर यहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा पूछने के लिए। आप एप्लीकेशंस, हमने सबको तकरीबन, जिसे कहते हैं ना, आप KMC में जाके FC एरिया की एप्लीकेशंस देख लें कितनी जमा हुई हुई हैं, पर इसे लवारिस छोड़ दिया है बिल्कुल। कोई पलट कर देखने वाला नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन भंगी आ रहा है, किस तरफ नहीं आ रहा,
कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इवन हमने भंगी भी लगाया हुआ है, पूरा फ्लैट पैसे देता है, पर वो जब केएमसी से उन्हें ऑर्डर नहीं होगा तो वो कैसे सफाई करेंगे, आप बताएं। कोई कुछ भी रिस्पॉन्स केएमसी की तरफ से ऑर्डर नहीं होते इस एरिया के लिए? नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं उनकी तरफ से। जितनी एप्लीकेशन आनी थी दे दी। अच्छा, जब आप एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो क्या सुनने को मिलता है, क्या बात होती है, क्या कहते हैं वो आपको? बस यही कहते हैं कि हाँ इंशाल्लाह आएंगे आएंगे, देखेंगे, जी जी हो जाएगा, आपका मसला हल हो जाएगा, आपका मसला हल हो जाएगा, पर कोई रिस्पांस नहीं है पीछे से। बस ये टाल देते हैं लोगों को, हाँ हाँ हम आएंगे इंशाल्लाह, देखेंगे देखेंगे, बस यही है उनका। पैसे लेने के लिए हम तो पैसे देने के लिए तैयार हैं, पैसे लेने के लिए तैयार हैं, पर कोई आए तो सही यहाँ पर अपना दिखाए। नहीं, उन्होंने कहा है कभी कि पैसे अगर आप दें तो हम आएंगे? ऑफर कभी उन्होंने, आपने ऑफर दी या उन्होंने आपसे कहा कि अगर इस तरह का कोई सिस्टम आप करें तो हम आएंगे? नहीं, हाँ उन्होंने अभी तो उन्होंने ऑफर नहीं दी, पर हम लोग खुद बोलते हैं कि आप आएँ, अगर आप पैसा लेना चाहते हैं हमसे पैसे लें, कलेक्ट करके देते हैं, हम सब कुछ कलेक्ट करके देंगे, आप सफाई तो करवाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आवाम खुद मजबूर कर रही है कि आप जो है पैसे ले लें और काम जो आपकी जॉब है, जो ड्यूटी है, आप वो ना सर अंजाम दें, हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, आप आके काम करें। तो ये तो आवाम खुद उनको इस तरफ रास्ता दिखा रही है ना कि आप आ जाए ना। आवाम देखिए बीमारियां कितनी फैली है, कोरोना फैला, अब डेंगू का इतना सिलसिला जारी हो चुका है जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप गंदगी देखिए, मच्छर कितने होंगे। आवाम तो मजबूर है, हम बीमारियों से पैसे देने से बेहतर है ना हम इनको ही पैसे दे दें जिनके मुंह बंद हो जाए, सफाई कर दें आकर। अच्छा, ये बताइएगा, जब जाती हैं सुबह यूनिवर्सिटी या कोई यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स आती है तो कैसा फील होता है आपको? हम किसी को नहीं बुला सकते। इवन मैं सबको ये बोलती हूँ हमारा एरिया ख़राब है, नहीं बुला सकते हम यहाँ पर किसी को भी, क्योंकि क्या बोले हम वहाँ मेन रोड से, अभी आपने देखा होगा मैं वहीं से आई हूँ सीधी चलती हुई, हम यहाँ नहीं रह सकते। ऑटो वाला नहीं आता, बोलते कहाँ गंदगी में लेके जा रही है, कोई नहीं आता, वो बोलते कहाँ गंदगी में है, कहाँ गंदगी में लेके आ रही है, वो मेन रोड पे उतार देते हैं कि आप वहाँ से आएँ, बस यहाँ कोई नहीं आने के लिए तैयार है। ठीक है। और लोगों से भी अभी मैं बात करती हूँ, यहाँ पे और भी औरतें मौजूद हैं, उनकी तरफ भी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बस यही मसला है, यहाँ बहुत गंदगी है, 1 साल होने वाला है लेकिन गटर लाइन का ये मसला हल नहीं हो रहा है, गंदगी इतनी है। अच्छा, ये बताइए, वो तो अब सबने मुझे बता दिया 1 साल 2 साल हो गए ये मसले चल रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आपका घर ऊपर का है या नीचे का? नीचे का है। नीचे का घर है तो ऊपर का भी सारा जो है वो जो आता है आपके घर आ जाता है, घर के अंदर भी गटर पानी बहता रहा है। 15-15 दिन हम लोगों ने ये भी बर्दाश्त किया है, तब इतने हम लोगों ने जमादारों को इनको बुलाया, इतना पैसा दिया है, तब जाके ये मसले किए हैं। यकीन करो हमारे घर के अंदर भी इतनी बदबू, इतनी गंदगी हो गई थी। अच्छा, ये बताइएगा कि फिर किस तरह से घर में गंदगी अगर इतनी है तो फिर वज़ू किस तरह से करती हैं, नमाज किस तरह से पढ़ती है? मुसलमान हैं हम लोग, नमाज तो फ़र्ज़ है हम लोगों पे, किस तरह से मैनेज किस तरह से करती है? मैनेज इस तरह से करते हैं, घर जाते हैं तो चप्पलें धोते हैं, गुस्ल खाने में जाते हैं, पानी बहाते हैं, फिर जूतियाँ धोते हैं, फिर जाके नमाज के लिए आगे खड़ते हैं। छींटें लग जाती है तो कपड़े चेंज करते हैं, क्या करें, कहाँ जाए, रहना तो है ना। इतने मसाइल थोड़ी हैं कि यहाँ से छोड़ कर कहीं चले जाए। मतलब आपके साथ वही हुई कि वो तो गए थे आपको भी डुबो चले। हाँ, बस यही हुआ। आपसे बात करूंगी। आज इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, पूरे शो पे इन्होंने पीछे से बताते रहे कि ये मसला। अब मैं इनसे ज़रूर बात करूंगी। ये बताएं, घर में गटर का कितना पानी आता है? बहुत ज़्यादा आता है गटर का पानी। नीचे का घर है? हाँ, नीचे का घर है हमारे तो। अच्छा, जब बारिश होती है तब क्या सिचुएशन होती है? क्योंकि बारिश नहीं है तो इतना मसला है, जब बारिश होती है तो तब क्या हाल होता है? बारिश होती है तो पूरे घर में पानी आता है, अंदर तक आता है पानी। और गटर भी उबल जाते होंगे, बाहर से भी तो उबलते होते हैं, बाहर भी उबलते हैं गटर। अच्छा, आगे भी बोले ना, आप पहले तो बहुत बोल रही थी, अब क्यों नहीं बोल रही? अभी बोले। बहुत ज़्यादा भर रही है यहाँ तो गटर लाइन। यहाँ तो मच्छर, डेंगू मच्छर पैदा हो रहे हैं यहाँ पर। मच्छर ज़्यादा है? मैं तो बीमार पड़ गई मच्छर डेंगू से। कचरे देखो जगह जगह पड़े हुए इतने, कोई भंगी नहीं आता सफाई करने के, कोई नहीं आता यहाँ पर। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगी? उधर देख के कहें। हुकूमत को बोलने ये सफाई करें, या ये सफाई रोड पूरा सफाई करें। आप उनसे कहें मुल्क की सफाई ना करें, खजानों की सफाई ना करें, आप सिर्फ यहाँ की सफाई करें। यहाँ की सफाई करें, मूल की सफाई नहीं करें भी नहीं, करवाएं। चले इस तरफ हम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी, यहाँ जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, आप तो यहाँ रह रहे हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आगे आपको क्या नज़र आ रहा है कि ज़िंदगी आगे आपको क्या नज़र आता है कि कुछ बेहतरी आएगी या और ज़्यादा मुश्किलात आएंगी? नहीं, पहले भी ऐसा हुआ है मगर सफाई हुई थी, मगर अब कोई नहीं कर रहा। अच्छा, पहले ऐसा हुआ था फिर हो गया था, मतलब सारा काम हो गया? आई थी, खुला था, ऐसा नहीं कि नहीं खुला था मगर अब नहीं हो रहा ऐसा। मगर ये बड़ा मेहरबानी है, इसको ज़रा इस पर ज़रा आप ताउन करें, खुलवाएं इसको, क्योंकि अब ना घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। आप देखें ज़रा, रास्ता भी नहीं है। अब कोई किसी को कोई काम और कोई चीज़ गिर जाए तो वो हाथ से गई। हाँ, बिल्कुल। फिर तो ये है मुश्किल हमारे लिए बहुत हो रहा है। क्या कहना चाहती हैं? जिंदगी के कितने साल इस एरिया में गुजार दिया आपने? हमारे 35 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, लेकिन कभी ऐसा हाल नहीं था जैसा अब हुआ।
बहुत साफ सुथरा इलाका था हमारा, कभी इसी गंदे कचरा कुछ नहीं होता था हर वक्त। और इसका हल आपको क्या नजर आता है कि क्या हल है इसका? हुकूमती नाहिल लग रही है कि जो नहीं देख रही है एरिया पूरा, हर जगह जाके देखे कचरा ही कचरा, कचरे कचरा, और इलाका के बोल बोल के थक गए, कोई सुनता नहीं है। आपको क्या लगता है कि अब किसको आना चाहिए? आपको क्या लगता है कि अब किसको आना चाहिए जो काम करेगा? काम अच्छे करे वही आए, जो काम अच्छे करे। पूरी कराची चमक रही होती थी, कोई जगह ऐसी नहीं थी जैसी अब हो रही है। जब से ये हुकूमतें आई है कचरा कर दिया है ना। दुआ करेंगे बेहतरी के लिए, इनसे बात भी करेंगे। और वाकई एरिया का हाल बहुत बुरा है, ये अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजार रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रहना इतनी गंदगी, इतना कीचड़, इतनी बदबू, इतने मच्छर। जब हम कहते हैं डेंगू आ गया, मलेरिया आ गया, टाइफाइड आ गया, हम लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, हमें बीमारियों से बचना चाहिए। सेहत पे हम बात करते हैं तो सेहत पे अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें इस गंदगी से कितनी बीमारियाँ लग रही हैं और ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनको सेफ करना है तो इसके लिए इनके एरिए में ज़रूर काम किया जाए और इनको इस मुश्किल से निकाला जाए। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ आए हैं। स्टार्ट से हमने अब इस तरफ आके यहाँ के भी जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं उनसे भी हम बात करें। हम उनसे पूछ रहे हैं कि जितनी मुश्किल आगे वालों को है इतनी मुश्किल आप लोगों को भी है। ये मुझे बताइएगा, इसी तरह की सिचुएशन अंदर भी, बाहर तो बहुत ज़्यादा गंद है। बाहर ज़्यादा गंद है, अंदर भी ऐसी है ना, बाहर भी ज़्यादा गंद है, बाहर बहुत गंद है। अच्छा, हाँ। अंदर जाके देखो पैर रखने को जगह नहीं है। हम गिर गए, बुढ़ापे में आके हम गिर गए, दुआ दे के बस दुआ दे, हम ये बताओ है। ऐसी लगी मेरे चोट कि मैं दिखा नहीं सकती। अब मैं क्या कहाँ जाऊँ? मेरा कोई बेटा भी नहीं, कोई आदमी नहीं है, हमें ऐसा सता रखा जिसका कोई हद नहीं। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? ये जो इतने ज़्यादा मसाइल हैं, आप इतने ज़्यादा परेशान हो यहाँ पे, क्या आप गिर भी गई हैं, आपको चोट भी लगी है? और एज के इस हिस्से में तो इंसान को बहुत संभल के रहना पड़ता है कि गिर जाए, अल्लाह ना करे कोई ज़्यादा चोट हो, वो ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो क्या हुकूमत को क्या कहना है? हुकूमत से यही है कि हुकूमत कर रहा है कि पेटों के पट्टी बंधवा रहा है, मकान दूंगा, कपड़ा दूंगा, घर दूंगा, तो वो कहाँ गई वो उसकी हुकूमत है? ये तो मारना चाह रहा पब्लिक को, मारना चाह रहा पब्लिक को। ये थोड़ी है कि नहीं मर जाए, अच्छा टीके लगवा लो, अब इस मेहंदी चल गया, अब ये बीमारी चल गई है, तो इसी बीमारी में रहेंगे कि हम दुआ दें कि बस दुआ दें उनको। हम फिर भी है कि हमारा बेटा है, भाई है, समझ में आ जाए। इतने कीड़े चल रहे हैं हमारे घरों के अंदर, इतने से बच्चे हैं, पोता पोती है, अम्मी ये क्या जा रहा है, उधर ये क्या जा रहा है। नहीं भाई जाने दे, हम क्या करें? अब मुझे ये बताओ कि हम कैसे रह रहे हैं? आपको मेरी बेटी है, मेरा घर चल के देख ले, सबके घरों में पानी भरा पड़ा, सबने नाली मेरे घर के आगे कर रखी है। हमारे WC भरी हुई है, हमारा बाथरूम भरा हुआ है, गैस के मीटर में गटर का पानी भरा हुआ है। खाना कहाँ से पकाएं, खाना कहाँ से बनाएंगे हम? गैस के मीटरों में पानी भरा हुआ है। इतनी महंगाई के दौर में बार बार हम बाजार से तो होटल से तो नहीं ले सकते खाना। कुछ तो मसले हल करो कि गैस की लाइनें टूट गई गटरों से, गटर का हल मसला नहीं हो रहा, गैस का मसला हल नहीं हो रहा, गैस भी गटर का मसला हल नहीं हुआ, गैस का मसला खड़ा हो गया। किस तरह से हम होटलों से खाना लेकर आए, कैसे पकाएंगे, किस तरह से लेकर आएंगे? गैस की लाइन टूट गई है, कोई देखने नहीं आता, कोई तकरीबन ये 3-4 महीने हो गए इस तरह से होते हुए। गैस की लाइन को टूटे हुए कितने दिन हो गए? गैस की लाइन को भी 1 महीने से ज़्यादा हो गया। हम रह रहे हैं अपने घर छोड़ के कहाँ जाए, किराए पे जाए? इतना थोड़ी आमदनी है कि हम किराए पे जाए। हमारा बस चले, हमें कहीं घर मिल जाए, हम 1 मिनट में यहाँ से छोड़ के चले जाए। मसला यही, हम जा नहीं सकते ना यहाँ से। हमारा ये एरिया ऐसा चमकता था, इस एरिया को ऐसी नज़र लगी है कि इतना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया कि कहते हैं ना कोरोना बीमारी फैले। कोरोना नहीं आया, ये कोरोना है हमारे यहाँ का, ये कोरोना है, ये जरासीम है, ये मच्छर इससे हो रहा है ना, मच्छर है, डेंगू मच्छर आ रहे, ये पैदा करिए डेंगू मच्छर को, कोरोना को। आप ये बताएं कि अब पता चला कि इस गटर की वजह से गैस की लाइनों में भी प्रॉब्लम हो गई है। मतलब आप एक तरफ से तो प्रॉब्लम में हैं, दूसरी तरफ आप खाना भी नहीं बना सकते। खाना भी नहीं बना सकते, शोहर आते हैं, वो कहते हैं खाना दो, कहाँ होटलों पे जाएंगे? इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, पैसे इतने डबल ले रहे हैं, गैस के बिल भी इतने महंगे आ रहे हैं, 6-6, 7-7 हज़ार के गैस के बिल आ रहे हैं, 10-10, 15-15 हज़ार का। जनरेटर चलाते होंगे आप? जनरेटर
जनरेटर कहाँ है गरीब आदमियों के यहाँ? गैस ही नहीं होगी तो जनरेटर कहाँ से होगा? ये तो बताए ना, गैस भी जनरेटर नहीं, अब नया हो गया ना, आपके घर जनरेटर है, गैस नहीं भी आ रही फिर भी बिल आएगा। वो तो ऐसे बात है, वो तो आएगा। अब गैस अगले महीने, अब सितंबर में गैस नहीं होगी, बिल तो फिर भी आना है 10-10, 15-15 हज़ार का, यही होगा। फर्स्ट से ये बताएं, टाइम आपको मिलेगा, इतने टाइम में आपने खाना बनाना है, इतने टाइम में नाश्ता बनाना है, फिर क्या करेंगे? जिंदगी कैसी हो जाएगी, मतलब और कैसी हो जाए? और बदतर से बदतर हो जाएगी ना। पे मशीन कोई है, आदमी क्या करेंगे? जितना कमाया नहीं जाता इतना गैस बिजलियों में पैसे भर देते हैं। असल में औरतें जो हैं वो घर पे होती हैं, उनको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, खाना भी बनाना है, गंदगी भी है, गटर भी उबल रहे हैं, उसमें उन लोगों ने बच्चों को भी सेव करना है, खुद को भी सेव करना है, सफाई का भी ख्याल करना है, तो औरतें ज़्यादा परेशान हो जाती हैं इस वजह से। एक हुक्मरान हमारे ऊपर बैठा हुआ है, ना वो हमारे मसाइल हल कर रहा है, बल्कि बद से बदतरीन होते जा रहे हैं हमारे हालात। बहुत मजबूर हो चुके हैं अब हम लोग रोडों पर आ गए। ये सब औरतें मजबूर होकर रोड पर आ रही हैं, जो अपने बच्चों का मसला हल नहीं कर रही, रात को सो भी नहीं सकती क्योंकि इतने मच्छर होते हैं गटर के, इसकी वजह से कि बच्चों के चेहरे लाल हो रहे होते हैं। सुबह उठती है तो अपने बच्चों के चेहरे देखती है कि किस तरह उसके, ये क्या हो रहा है, मतलब हम लोग के साथ ये क्या, किस तरह इसका हल क्या है हमारे लिए। आपकी आवाज़ आगे तक हम पहुंचा रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि ये आगे तक आपकी आवाज़ जाए और आपके एरिए के जो मसाइल हैं अल्लाह करे कि हल हो जाए। हमारी जो कोशिश है K21 न्यूज़ की कराची की आवाज़ की जो कोशिश है वो हम पूरी करते हैं, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। आप क्या कहना चाहती हैं? ये जो इतनी बातें इतनी देर से मैं भी कर रही हूँ, यहाँ सब कर रहे हैं, मैं तो अभी देख के जज्बाती हुई हूँ, आप तो इस वक्त से गुजर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, समझे, क्या फीलिंग्स है, क्या कहना चाहिए? इस वक्त हम ये सोच रहे हैं कि अगर इस FC एरिया में सियासत खेली जा रही है तो बेटा आप और मैं एड़ी जोड़ी का भी जोर लगाएंगे तो ये गंदगी नहीं ख़त्म हो सकती है। हम किसी को बुलाते हैं, वो कहते हैं आगे से बंद है, वो आगे से बंद है, वो कुछ नहीं करेंगे। खुद कुछ करना है हम लोगों ने, अगर हमें यहाँ पर सरवाइव करना है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। मतलब आपका मतलब है कि अपनी मदद आपके तौर पे कहते हैं ना कि अगर आपका जो है ना हुक्मरान अगर सही हो या नहीं हो, आप खुद सही हो। अब हमने तो वोट दे दिया, दे दें, इमरान साहब ने बहुत हमें जो है ना वो दिए थे, उनको जिताने के लिए दिए ना वोट। अब हमें क्या मिल रहा था? महंगाई। कराची में क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। जो कुछ कर रहे हैं वो सियालकोट में या फैसलाबाद में या जहाँ भी है, ये कराची के लिए कुछ नहीं करा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो K21 न्यूज़ पे कराची की आवाज़, और आज जो है हम FC एरिया में थे। यहाँ की जो सूरत हाल थी, यहाँ लोग किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितने मसाइल में हैं, वो भी आप लोगों को दिखाया। यहाँ लोगों से बात भी, कुछ लोगों ने बहुत नरम लहजे में अपने जज्बात आपके सामने रखे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में जो लोग रहेंगे यकीनन उनकी तकलीफ़ वो खुद बेहतर बता सकते हैं। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। हमारे शो का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। अगले शो में मैं फिर हाजिर होंगी। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।